अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं करवा देता हूँ, जबकि इसका फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, वो आप खुद करें। तो इस पार्ट के अंदर हमने ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, हम सबसे पहले उसका ट्रांसपोज फाइंड करके देख लेते हैं। ये मैंने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया। तो करना क्या है, ट्रांसपोज में करते क्या है, ये रोज़ को पकड़ते हैं, उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 1 - 2। फिर मैंने ये वाली रो को पकड़ा और उसको कॉलम में इंटरचेंज या कन्वर्ट कर दिया 3 4। तो इस तरह से मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमें चाहिए 280, तो इसीलिए मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 3 - 2 और 4। तो 280 है हमारे पास। क्या क्या आंसर आ जाएगा, 2 6 - 4 और 8। इसी तरह हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने ये करना है BT फाइंड कर लेते हैं। अब देखना है इसका ट्रांसपोज लेना है हमने इस मैट्रिक्स का। तो क्या आ जाएगा, इस रो को पकड़ा और कॉलम बना दिया 0 7। फिर इस रो को पकड़ा और इसको कॉलम बना दिया। अब हमें चाहिए 3BT, इसीलिए हम इधर लिख देंगे 3B का ट्रांसपोज, इधर लिख देंगे 3 और BT हमारे पास ये है 7 और 8। ये हमारे पास आ जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो -9 आएगा। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मेरे पास इस टर्म की भी वैल्यू है, इस टर्म की भी वैल्यू है। अब इसीलिए हम इनको माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ। $280 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 26 -4 और 8 -3BT की वैल्यू क्या थी, 0 - 9 0 - 9 और 21 और 24। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 2 - 0 6 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर जाके ये +9 हो जाएगा। इसी तरह ये -4 है और ये जो -21 हो जाएगा, ये 8 है और ये 24 है, क्योंकि हमने माइनस करना है। अब ये देखें क्या हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 2, ये मेरे पास आ जाएगा 15 और ये मेरे पास आ जाएगा 25 और ये मेरे पास आ जाएगा 16 -16 सॉरी, और ये भी -25। तो इस तरह से हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू होगी। हम फाइंड आउट करना क्या चाह रहे थे, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे थे और ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ 7th वाला, जिसके अंदर हमसे कहा गया है कि A और B की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे हमने फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाले। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th क्वेश्चन, इफ़ वो कह रहा है 2 4 - 3A + 3A 1B 8 - 4 किसके इक्वल है, 7 10 और 18 1। और कह रहा है फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B। A और B हमने फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमें कंडीशन दी गई है ये वाली। तो अब जल्दी से हम इस वाले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हमारे पास आ जाता है 4, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 -6 और ये हमारे पास आ जाएगा 2A। इसी तरह इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3B आ जाएगा, ये 8 24 आ जाएगा और ये
12 आ जाएगा। और ये एज इट इज़ इक्वल 7, 10, 18 और 1। अब ये देखें, ये दोनों का ऑर्डर सेम है, ये ऐड हो रही हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। 3 + 3 मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4 + 3, 8 + 3b -6 + 24 और 2a -12। तो ये क्या मेरे पास आ जाएगी, किसके इक्वल, इस मैट्रिक्स के इक्वल, जो कि हमें गिवन है। अब देखें, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3b + 8 आ जाएगा। इसको मैं b को इस तरफ ले लिख रहा हूँ। इसी तरह ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 18 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a है -12 है। अब ये उसने गिवन दिया हुआ है कि ये सारी मैट्रिक्स इसके इक्वल है। हम जानते हैं कि कोई भी अगर जो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब है, ये देखें, ये 7 7 के इक्वल है, 18 इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये वाली जो एंट्रीज़ हैं ये इसके इक्वल है और ये वाली जो है वो इसके इक्वल है। तो इसको करके देख लेते हैं। 3b + 8 = 10। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, 2a -12 = 1। अब देखें, 3b इस तरफ रहेगा और 8 को इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +8 उधर जाके -8 बन जाएगा। 3b हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमें 3b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उसने कहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड करें, सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करें, 3b की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। इसलिए हम इस 3 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b हमारे पास आ गया 2/3। इसी तरह अब a की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2a को मैं इस तरफ ही रखूँगा और ये -12 उधर जाके +12 हो जाएगा, +12, 2a हो जाएगा हमारे पास 13। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, 2a की वैल्यू नहीं चाहिए, इसीलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, 13/2। तो ये मेरे पास a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अगर तो आप जानना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये सही हैं या नहीं, तो किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बुक के पीछे से देखने की ज़रूरत है। जस्ट हम इनको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। अगर तो वो इक्वेशन, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ गई तो हमारा ये जो आंसर है वो ठीक हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये रिज़ल्ट दिया गया है और हमें कहा गया है कि ये वाला रिज़ल्ट इस रिज़ल्ट के आपने इक्वल वेरीफाई करना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले करते हैं, वो क्या है, a + b का ट्रांसपोज। तो पहले मैं a + b को सॉल्व करता हूँ। तो a हमारे पास क्या है, 1 2 0 1 और b हमारे पास क्या है, 1 1 2 और 0। इसको मैंने सॉल्व किया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 को 1 में ऐड किया, 2 3 2 और 1। ये मेरे पास आ गया a + b। अब मैं a + b का ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। तो मैंने करना क्या, इसकी रोज़ पकड़ी और इसको कॉलम बना दिया, 2 3। ये वाली रो पकड़ी और इसको कॉलम बना दिया, 2 1। तो ये मेरे पास आ गया, इसको कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। a + b का होल का ट्रांसपोज मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह अब फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज। तो पहले मैं a का ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। a ट्रांसपोज मेरे पास क्या है, 1 2 0 1 आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास b का ट्रांसपोज क्या आएगा, इसकी रोज़ को पकड़ना और कॉलम बना देना, 1 1 2 0। अब मैंने दोनों को ऐड कर देना, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, 1 0 2 1। इसी तरह +1 2 1 0। अब देखें, मैंने इनको प्लस कर देना है तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा,
मेरे पास आ जाएगा 2 2 3 और 1। ये क्या है मेरे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और ये मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड। अब देखें राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये जो रिज़ल्ट हमने प्रूव कर दिया। अब इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह से प्रूफ वाला क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में कह रहा A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पहले तो हम समझते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, और आप जानते हैं कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, तो जिससे मैट्रिक्स बदल जाती है। लेकिन जब मैंने A का ट्रांसपोज लिया तो वो मेरे पास वही A मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो A मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इतनी ढीठ किस्म की मैट्रिक्स है कि हमने उसका ट्रांसपोज लिया, उसकी नंबर ऑफ रोज़ को ही बदल दिया, उसके अंदर रोज़ को हमने कॉलम बना दिया, लेकिन फिर भी वो मैट्रिक्स नहीं बदली। तो हमने यही प्रूव करना है कि अगर हम A प्लस A का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या वो हमारे पास सिमेट्रिक है। तो उसको कैसे जज किया जाता है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। A का मैंने ट्रांसपोज लिया तो क्या मेरे पास आया, ये रोज़ थी, इसको मैंने कॉलम बना दिया 0 1। अब हमने फाइंड करना है A प्लस AT। A क्या है हमारे पास, ये है 1 2 0 1 प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू ये है 1 0 2 1। अब मैंने इनको जब ऐड किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। बुक वाला कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं। अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई है, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और ये फर्दर यही मैट्रिक्स बन जाती है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये बदलती नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आइए इसका फर्दर ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं। ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास क्या बन गए, 2 2 2 और 2। इसका मतलब ये बदली नहीं है, तो कहेंगे कि वाकई में सिमेट्रिक है, कहेंगे हैंस प्रूव्ड A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो भी हम करके देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है ये वाला 6 वाला पार्ट करती है। 6 वाला पार्ट है B माइनस B का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक दोबारा सुन लें कि स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद मेरे पास वही मैट्रिक्स आ गई लेकिन नेगेटिव में आई, तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि उसने हमसे कहा है कि B मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम B ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। B ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 1 2 0। अब B माइनस B ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। B हमारे पास है 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। अब माइनस करने से क्या आ गया, ये 0 आ गया, ये -1 आ गया, 2 - 1 1 आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 0। अब मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब बुक वाले ने हमसे कहा है
कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे चेक होती है, हम इसका फर्दर ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर तो वो इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो मैं इसी का अगेन ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्या बन गई, मैंने इस रोज़ को पकड़ा और कॉलम बना दिया, इस रो को पकड़ा और फिर कॉलम बना दिए। ये देखें, अब देखें बी हमारे पास ये कहाँ पर हमने फाइंड की थी, ये है। अब हम माइनस कॉमन अगर लेंगे माइनस, तो ये मेरे पास इस तरह से बचेगा 1 और 0। तो ये थी एक्सरसाइज 1.3। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, इन क्वेश्चन की जो मैंने करवाए हैं आपको समझ आई होंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मैंने उनके सारे स्टेप्स नहीं किए, बल्कि उनको डायरेक्ट करने की कोशिश की, इस वजह से कि हम इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कर सकें। फिर भी अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर करें।